अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में पहले देख पढ़ते पहले इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें बोला है कि एक रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स टू 2Fe3CO2 और उसकी डेल्टा जी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि आप मुझे वैल्यू बता दीजिए डेल्टा जी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इस रिएक्शन की। पहली चीज हमें इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे जो है वो सिर्फ इतना सा है कि जो हमारी जो डेल्टा जी जो होता है ना, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बस हमें पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो मुझे ये पता होनी चाहिए कि जैसे ही मैं डेल्टा जी, जैसे ही एक रिएक्शन लिख रही है और उसकी वैल्यू डेल्टा जी किसी भी एक टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे डेल्टा जी टी है, और अगर मैं उस रिएक्शन को रिवर्स लिख देता हूं, क्या कर देता हूं? रिवर्स लिख देता हूं, तो उसी टेम्परेचर पे, बात समझिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या कि उसी टेम्परेचर पे जो डेल्टा जी जो टी है ना, वो माइनस करके -1 का मल्टीप्लाई कर दो उस डेल्टा जी टी में। बात समझ में आई? मतलब कुछ नहीं, जो रिएक्शन लिख रही है आप उसे रिवर्स कर दोगे तो उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नॉट चेंज, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस ये पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब इस क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं तो मैं देखूंगा कि Fe2O3 CO गिव्स टू 2Fe3CO2, उसका डेल्टा जी की जो वैल्यू है -10 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और यहां से मुझसे पूछ रहा है वो कि आप मुझे बता दीजिए डेल्टा जी 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन जो है ना, वो क्या कर दी है, हमने जस्ट रिवर्स कर दी है। क्या कर दी है? रिवर्स कर दी है। अगर हमने रिवर्स रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया है तो डेल्टा जी होगा क्या? अब देखिए, यहां से भी 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, यहां 2 मोल से 2 मोल बन रहा था। मतलब जो स्टोइचियोमेट्री है वो तो सेम है ना, कि 1 मोल आपने वहां लिया तो 1 मोल आपको यहाँ बना, 2 मोल लिया तो 2 मोल बना। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी चीज में। तो होगा क्या, जैसे ही आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर यहाँ 2 और 3 होता तो कुछ चेंज हो सकता था। अब क्या है, किसने बोला क्या है कि हमसे बोला डेल्टा जी 25 की वैल्यू इसमें बता दीजिए। तो अपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो माइनस का जो है ना, माइनस के 10 किलो जूल पर मोल जो आपने लिया है, आप उसे क्या कर दो? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्शन को भी रिवर्स कर दिया तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगी? 10 किलो जूल, कुछ ही आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो है 10 किलो जूल। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर पर मोल आपने क्यों नहीं लिखा? मैंने पर मोल जो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां तो 1 मोल की बात हो रही थी, यहां 2 मोल की बात हो रही है। फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरे 2 मोल से तो मेरे 2 मोल ही बन रहे हैं ना, मेरे 2 मोल से तो 2 मोल ही बन रहे हैं ना। तो उसमें तो चेंज आया ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स में तो चेंज तो कोई नहीं आया ना। तो चेंज नहीं आया तो डेल्टा जी कहां से चेंज हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्लस के 10 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्लस के 10 किलो जूल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो है हमारा ए।